नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राधे। स्वागत है एक बार फिर से कॉमर्स विद अंशिमा चैनल में आप सभी का। और हम लोग जो है अकाउंटेंसी की क्लास 11th का कम्प्लीटली सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। और जिसको भी ज़रूरत हो आप सभी लोग प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगी। तो हमने अभी तक अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पढ़ ली, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ ली, बुक कीपिंग की डेफिनेशन पढ़ ली, उनके फीचर्स पढ़ लिए, उनके एडवांटेजेस पढ़ लिए। आज हम आगे चलते हैं जिसमें हमारा पॉइंट है टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोग के पास ना बहुत सारे फील्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के। ऐसा नहीं है अकाउंटिंग करने का सिर्फ एक ही पॉइंट है हमारे पास। जैसे जैसे मतलब अभी क्या है कि आप ये सब फील्ड्स पढ़ रहे हैं, जब हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो पांचों आपको दिख रहे हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये आप अलग अलग अकाउंटिंग बुक के रूप में पढ़ेंगे। और अभी के लिए क्या, आपके लिए अकाउंटिंग की सब फील्ड्स होती हैं। सब फील्ड्स मतलब अकाउंटिंग करने का अलग अलग पार्ट भी बनाया हुआ है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है उन्हें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप धीरे धीरे करके समझेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है कि आप कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस और आपकी कितनी रॉ मटेरियल लगी है, कितना वो है, ये सारी चीज़ें आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉस्टिंग में भी होती हैं कि किसी भी सामान का कॉस्ट कितना आया, कितना ओरिजिनल कॉस्ट है और कितना आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी आपकी, ये सारी चीज़ें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों एक दूसरे से बहुत कोरिलेटेड रहती है। इसलिए इसमें जो है जब आप पढ़ते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि आप जब सिलेबस में आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा तो फिर वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी रहेगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप रेशियो एनालिसिस जैसा चैप्टर पढ़ते हैं, फंड फ्लो, कैश फ्लो जैसे चैप्टर्स पढ़ते हैं, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे फंड रेज किया जाता है, कैसे फंड से क्या क्या रिलीज होता है, कहाँ कहाँ खर्चे होते हैं, हर सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में हम टैक्स रिलेटेड चीज़ें जो है आप समझ ही सकते हैं कि हमें आज कितने तरीके के टैक्स देते हैं। कहने को तो बस दो ही टाइप के टैक्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बट डायरेक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेंदी वे में जो हम लोग पढ़ते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आप सभी को पता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसके वो हमारी क्या होती है, जब हम कभी बिजनेस करते हैं तो हमारा ये दायित्व है कि हम समाज को भी साथ में चलें, उनके व्यवहार, उनकी चीज़ों को भी साथ में लेते हैं। जो उनके ऊपर खर्चा है, जो उनके लिए हम लोग करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों का जो बजट होगा, उन सारी चीज़ों का जो खर्चा आएगा, उनसे मिलने वाला जो हमें प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं हम हर जगह सोशल से ही जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर हमने कोई कंपनी खोली है, पार्टनरशिप खोला है, बिजनेस खोला है, कुछ भी कर रहे हैं, तो चाहे हम सामान खरीद के सामान बेच रहे हैं, चाहे हम सामान बना के सामान बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम क्या है, समाज से जुड़े हुए हैं। समाज हमारी वस्तुओं का उपयोग करेगा तब कहीं जाके हम अकाउंटिंग कर पाएंगे, इसलिए इसे कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग हम क्या कह सकते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स होते हैं और जो सारी चीज़ें होती हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि हमें उनसे पूरी जानकारी मिलती है, आपके बिजनेस की, आपके काम की, आपके कैपिटल्स की, हर चीज़ की जानकारी मिलती है। इसलिए इसे कह रहे हैं अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। अकाउंटिंग इज ऑफन रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी अकाउंटिंग को क्या कह रहे हैं, बिजनेस की भाषा कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, बिजनेस की भाषा, यानी जब बिजनेस को हमें समझना होगा तो हम क्या देखेंगे, अकाउंटिंग की बुक्स देखेंगे। नेक्स्ट है since the main aim of language is to serve as a mean of communication, accounting communicates the results of business activities to management, owners, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट etc। यानी अकाउंटिंग क्या कर रही है, अपने एम उसके लैंग्वेज का मेन एम क्या है कि वो सबको कम्युनिकेट कर पाए
कि आपके बिजनेस की एक्टिविटी को कैसे मैनेज करना है और उससे सबको इन्फॉर्म कर पाए। किसे इन्फॉर्म कर पाए? ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, लेंडर, गवर्नमेंट, ईटीसी, इन सारे लोगों को इन्फॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी पार्टीज हैं जो हमारे अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होती हैं? नॉर्मल सी बात है, जिनका कहीं ना कहीं पे जुड़ाव होगा हमारे बिजनेस से, कहीं ना कहीं पे उनका फायदा होगा, नुकसान होगा, वही लोग हमारे अकाउंटिंग से जुड़ना चाहेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? इंटरनल यूजर्स। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं भाई? इंटरनल का मतलब ये होता है जो आपके आसपास लोग रहते हैं। अब बिजनेस में आसपास में कौन रहता है? एम्प्लॉयज रहते हैं, डायरेक्टर्स रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, पार्टनर्स रहते हैं, जो भी आपके लोग आसपास हैं वो लोग क्या होते हैं? इंटरनल यूजर्स होते हैं। जैसे एम्प्लॉयज को कोई विशेष जरूरत नहीं है अकाउंटिंग देखने की, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अगर उस कंपनी की स्थिति अच्छी होगी तो आपको अच्छा रिटर्न देगी, अच्छी सैलरी देगी, अच्छा काम देगी, अच्छा प्रमोशन देगी। इसलिए लोग एम्प्लॉयज के लिए भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स क्या है? जो बाहरी लोग हैं, आपकी कंपनी के नहीं है, बाहरी लोग हैं, उनका आपकी कंपनी में फायदा है। जैसे ओनर्स। ओनर्स क्या करते हैं? ओनर्स जो है आपकी चीज़ों को, मतलब ओनर्स के, जैसे आपके ओनर्स में क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर क्या करते हैं? अपना पैसा लगा के बैठे हैं, इन्वेस्टर अपना पैसा लगा के बैठे हैं, तो उनके लिए आपके अकाउंटिंग की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वो उनको सटीक जानकारी मिलने से वो क्या होता है कि समझते हैं कि हमने जो पैसा लगाया है उसका क्या उसमें कितना रिटर्न दे रहा है हमें, और कितना पैसा लगाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे ओनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। दूसरा है पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब जो इन्वेस्टर अच्छा खासा पैसा लगाया है वो तो देखेगा ही हमें कितना रिटर्न मिलेगा कितना नहीं। तो अच्छी कंपनी जिसका जो अच्छी स्थिति में होगी, जिसका अच्छा प्रॉफिट होगा, वो अच्छा रिटर्न दे पाएगी। इसलिए हमें क्या पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? अब लेनदार। भैया आप क्या है, आप हमने आपको पैसा दिया, आप दे ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपकी कंपनी ही नहीं सही चल रही है, आपका बिजनेस ही सही नहीं चल रहा है। इसीलिए कोई भी कभी भी जब क्रेडिट पे सामान देता है तो क्या करता है? ये देखता है कि हमें कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा या फिर जो है हमारा पैसा सही समय पे जब इन्होंने ड्यू किया है उसके पहले ये हमें दे देंगे, इनके पास इतना वो है, बस इन्होंने बिल बना रखा है। ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं? क्रेडिटर्स को भी हेल्पफुल होती हैं। क्रेडिट मतलब अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं तो हम क्या देखते हैं? सामने वाला पैसा दे पाएगा कि नहीं। वही चीज़ ये भी देखेंगे कि बिजनेस वाला पैसा हमारा पूरा दे पाएगा या नहीं। नेक्स्ट है लेंडर्स। लेंडर्स क्या है? जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है। अब जिन्होंने कंपनी को लोन दिया, अब किसी को आपको पैसा देना उधार, तो क्या देख के देते हैं? भैया वापस कर लेगा कि नहीं कर लेगा। जो है पता लगा वो वापस नहीं कर पाया तब तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि लेंडर्स मतलब जब कोई उधार देता है पैसा तो वो भी देखता है कि जो है हमारा पैसा अच्छे से वापस आ पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का क्या है? भाई आपको कहीं पे हमने बताया कि आपको कहीं पे अगर ज्वाइनिंग करनी हो, कहीं पे वो जाना हो, तो आपको क्या होता है कि आप देखते हो कि मुझे कितना मतलब इंसेंटिव मिल पाएगा, कितना जो है मुझे बोनस मिल पाएगा, प्रमोशन अच्छे से हो पाएगा नहीं, कंपनी की स्थिति क्या है। कंपनी की स्थिति अच्छी होगी तो आपको प्रमोशन मिलेगा, वो मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, सैलरी भी बढ़ जाएगी, हर चीज़ आपकी बढ़िया चलेगी। इसलिए क्या है? एम्प्लॉयज़ के लिए भी अकाउंटिंग का जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उसको तो टैक्स लेना है भैया। तो टैक्स क्या करती है गवर्नमेंट? टैक्स के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से वर्क करती है। यानी उसको मतलब अगर आपके कंपनी की व्यवस्था मालूम रहेगी, आपकी कंपनी का बजट मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा कि कितना पैसा आपने लगा रहे हैं, कितना पैसा आपको प्रॉफिट में मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों से वो अपना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी परसेंटेज ऑफ टैक्सेस निकाल सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के लिए भी ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ टैक्सेस के लिए, आपकी कंपनी की स्थिति, आपके देश की स्थिति को भी सुधारती है। इसलिए भी गवर्नमेंट आपके अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन के लिए जानकार रखना चाहती है। नेक्स्ट है रिसर्चर्स। जो रिसर्चर्स बिजनेस की रिसर्च कर रहे हैं कि हमें किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइजिंग करना चाहिए, या फिर जो है कैसे मैं आगे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता हूँ, इन सब के लिए भी इन्हें भी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर बिजनेस की स्थिति सही होगी तभी तो ये उस पर रिसर्च कर पाएंगे या फिर वैसा बिजनेस और खोल पाएंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगर बिजनेस अच्छी स्थिति में नहीं है तो रिसर्चर्स का कोई उतना यूज़ रह नहीं जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक।
पब्लिक के लिए इसलिए क्योंकि आप पब्लिक को शेयर इशू करते हो, पब्लिक को डिवेंचर होल्डर इशू कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में पब्लिक के लिए आपकी कंपनी की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। पब्लिक के पास आपकी कंपनी की कंप्लीट जानकारी होगी, तभी पब्लिक खुशी खुशी अपना पैसा आपको इन्वेस्ट कर पाएगी। अगर आज आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।